ठीक हूँ। मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ये सनफ्लावर सीड्स होते हैं ना, तो बोलने तो क्या मतलब कुछ मुझे बोलने नहीं दे रहा क्योंकि जिसकी बाइक थी मेरे सामने है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ बरीरा। आपको बताया मैं सोलो ट्रैवलर बहावल नगर से आई थी और मैं ट्रिनाले NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स मेरा यहाँ पे थीसिस है। यू आर इनवाइटेड। बार बार मैं एक बात बोल रही होती हूँ रिपीट पे। और ट्रिनाले ख़त्म हुआ था। ट्रिनाले इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशंस ऑफ पाकिस्तान। NCA ने उसका इनिशिएटिव लिया था। उसमें इट्स लाइक ट्री मतलब 3 साल बाद रिपीट होगा। और मेरा ये है डिपार्टमेंट जहाँ पर मैं बैठ के काम कर रही होती हूँ। बेसिकली वो ऊपर जो है ना सारा वो हमारा है, ये सारा जूनियर्स का। यहाँ पे जूनियर्स काम करते हैं। सो आई एम बेसिकली फ्रॉम मिनिएचर डिपार्टमेंट। तो आज मेरे नाइटर्स भी इधर लग रहे होते हैं, मैं सो रही होती हूँ, उठ रही होती हूँ, सारा कुछ इधर हमारा चल रहा होता है क्योंकि थीसिस है। इन जस्ट 2 वीक्स जनवरी के 1st या 2nd वीक में हमारा थीसिस हो जाएगा। सो आप लोगों ने लाजमी आना है। और आज हम जा रहे हैं नाश्ता लेने। सो मैंने सोचा आपको अपने साथ लेके चलती हूँ अनारकली। सो लेट्स गो टू अनारकली। NC से बाहर निकलते हैं। आज एक्चुअली मेरे दोस्त ने मेरे साथ जाना था। ओह बहुत अंधेरा हो गया है। चलो मैं बाहर जाके आपको बताऊँ। जी तो मेरे दोस्त ने मेरे साथ जाना था बट ही इज़ अ बिट कैमरा शाय। तो उसने बोला कि तुम वीडियो बनाओ, उसमें बाद में आता हूँ। तो उसने मैं उसको कही थी कि आज चलते हैं। अच्छा NC की बड़ी वाइब है यार। आई नो मतलब 4 साल मैंने इधर गुजारे और मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि यार आई हैव यू नो लॉस्ट समथिंग। मैंने अभी तक फुली एक्सप्लोर नहीं किया है। दिस इज़ मेन कोर्टयार्ड। इसके बीच में फाउंटेन है। ये कोई 150 ईयर्स NCA के हो गए हैं, मतलब 1 सदी 50 साल। 1 सदी 50 साल, हाँ मतलब 1.5 सदी। और ये फाउंटेन तब से बना हुआ है। मैंने आज तक इसको चलते हुए भी नहीं देखा 4 साल में। पिछली दफ़ा ना जब मैं बहावल नगर से आ रही थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कैमरा सेटिंग्स कुछ ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वीडियो बहुत लाइट आ रही थी, बहुत लाइट थी वीडियो में। आज मैंने वीडियो सेटिंग थोड़ी ठीक की है, पता नहीं वो ठीक हुई है कि नहीं, बट आई होप कि ठीक हो गई हो। अगर नहीं हुई तो आई विल डू दैट इन एडिट। और उसके अलावा आई विल सी। मुझे लग रहा है देयर इज़ फ्रेम तो सही लग रहा है। अब बाहर की लाइट में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स सी। ओके दिस इज़ पार्किंग। हम पार्किंग में आ गए। NCA का जो मोटो है ना दैट इज़ कस्बे का मालकुन के अजीज़े जहाँ शबी। इसका मतलब होता है कि अपने हुनर में इतनी सफाई महारत लेकर आओ कि दुनिया तुम्हें तुम्हारे हुनर से जाने। कस्बे का मालकुन के अजीज़े जहाँ शबी। निकल रहे हैं NCA से बाहर। ये पुरानी पार्किंग थी, यहाँ पे मैं अपनी बाइक लगाया करती थी। और अब ये है गेट NCA का। ये इस्तांबुल चौक के बीच में जो चांद सितारा बना हुआ है ना, ये सारे चिड़ियों के घर हैं। इससे पहले एक ग्लोब था, उसके अंदर भी एक चिड़ियों के घर बने हुए थे। तो ये बेसिकली हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने ही बनाया है, उन्हीं का डिज़ाइन है, उन्हीं ही इज़ एन आर्टिस्ट। और सामने है टाउन हॉल। और अब हम निकल रहे हैं अनारकली की तरफ। अनारकली की तरफ हम इधर से इस तरफ भी जा सकते हैं और इस तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंगली बहुत वाइब है अनारकली की, बहुत वाइब है। और अगर आप NCA को देखें ना एज अ प्लेस तो NCA एक बहुत मॉडर्न आर्ट इंस्टीट्यूट है। ट्रेडिशनल आर्ट इंस्टीट्यूट भी है, यू कैन से मिक्स्ड है क्योंकि इधर ट्रेडिशनल आर्ट से पढ़ाई जाती है और मॉडर्न आर्ट भी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उसके जब बाहर निकलते हैं तो इंतहाई कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट आपको मिलता है। तो जो NCA है ना वो इतनी मज़ेदार सी जगह में है कि आपको हर चीज़ का वो मिलता है एक्सपीरियंस। फाइनली वी आर इन अनारकली। ये सारी अनारकली है। संडे को बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हुई हुई है बट मुझे अभी ना ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होगी। दिसंबर है लेकिन इतनी ठंड नहीं आई लाहौर में ख़ास तौर पर। ये गाड़ियाँ लेके क्यों आते हैं इतनी छोटी सड़क पे। अच्छा इस तरफ अगर हम देखें ना तो यह है बाबर के बहुत मज़े के हैं नान चने। ज़रा चेक करें। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ।
आई सॉ सम फ्रेंड्स ऑन द वे जब हम स्टक थे। कितना रश है, फंस गए। अच्छा, हमने सोचा कि हम गुल खान से पीछे जो है ना, गुल खान है, वहाँ से लेंगे चाय पराठे। 3 बज रहे हैं लेकिन नाश्ता हमने अभी भी करना है। लेकिन फिर हमने सोचा कि पहले हम ना बुक स्टॉल पे जाते हैं, क्योंकि हमेशा ये सोचते हैं कि जब होगा ना ये संडे आएगा तो हम बुक स्टॉल्स पे जाएंगे। लेकिन अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे चले जाना चाहिए, बिकॉज़ अब संडे है। मैं आप लोगों को भी दिखाती हुई व्लॉग भी बना रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा रश था, हम इधर से अब जा रहे हैं। सो यार अच्छा, ये देखिए यहाँ पे लगे भी हुए हैं स्टॉल्स। ये देखिए, ये बुक स्टॉल लगा हुआ है, वो बुक स्टॉल लगा हुआ है। इधर ही ये देखिए, ये रोड साइड पर बुक स्टॉल्स लगे होते हैं। अब कौन ही किताबें पढ़ता है, बट अपनी लेगेसी हमेशा संभाल के रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये होना बहुत ज़रूरी है, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, वो है पार्क टी हाउस। पार्क टी हाउस के बारे में हमने सुना है, इसकी लेगेसी है। और पार्क टी हाउस में बहुत सारे शायर आके बैठा करते थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम है जॉन एलिया। तो पार्क टी हाउस से बैठा करते थे, बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया है ये पार्क टी हाउस का। बट यस, यही पार्क टी हाउस है। बहुत इसकी देखें तो हिस्ट्री है और इसको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ख़ासतौर पे अदब और आदाब की महफ़िलें अभी भी इधर बहुत ज़्यादा होती हैं। और अब मैं आपको लेके चलूँगी ये पूरी स्ट्रीट पे, जहाँ पे किताबें ही किताबें हैं। और ये देखिए, इस तरह से किताबें लगी होती हैं। और ये देखें, ये पूरी स्ट्रीट पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सामने इर्द गिर्द लगे हुए हैं किताबों के ढेर। ये किताब है ट्यूसडेज विद मॉरी, एन ओल्ड मैन, अ यंग मैन, ग्रेटेस्ट लाइफ लेसन। मुझे लग रहा है बहुत फिट किताब होगी, बहुत फिट किताब। लेट मी आस्क के कितने की है भाई, कितने की है? $1100 कीमत है, 500 की मिल जाएगी आपको। अच्छा, और इसमें से हम कुछ देते हैं, डीप वर्क है, 50% ऑफ है, कोई भी किताब ले लें। अच्छा 50% ऑफ है। डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस सक्सेस एंड रिसर्च। बहुत आला किताबें हैं इनके पास। लेट्स सी। इब्राहिम की इतनी कुछ अच्छी आदत है ना जो ये चेंज करना चाहता है पर हो नहीं रही, तो मैंने कहा कि इब्राहिम को ये वाली किताब पढ़नी चाहिए, द पावर ऑफ हैबिट। बहुत अच्छी आदत है, लेकिन मैंने कहा फिर भी पढ़ लो, वाई वी डू व्हाट वी डू एंड हाउ टू चेंज। चलते चलते हमें ये नज़र आया, ये मेरी अम्मा बहुत शौक से खाती होती थी, और अब हम नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो मैंने इसको बोला इब्राहिम को कि चलो हम कुछ यहाँ से चने की लेके खा लेते हैं। ये सनफ्लावर सीड्स होते हैं ना, आई लव इट, लेट्स हैव सम। अच्छा, यहाँ से मैं चने बनवा रही हूँ, साथ में मुझे 2 किताबें बहुत अच्छी लगी हैं। एक है देयर इज़ जापानीज़ फ़िलासफ़ी, इकिगाई करके नाम है। दैट फ़िलासफ़ी इज़ ऑन हाउ टू शेप योर लाइफ। आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को मोल्ड करता है। तो किताब का मुझे लगता है बहुत असर होता है, क्योंकि अब आप फिल्म देख रहे हो ना, आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो। अब किताब पढ़ रहे हो ना, तो आप सिर्फ पढ़ रहे हो और इमेजिन आप खुद कर रहे हो, तो आपकी सारी सेंसेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। इवन मैं जब किताब पढ़ती हूँ ना, तो मैंने ये भी चीज़ नोट की है कि जब मैं पढ़ी होती हूँ ना और कहते हैं कि ब्रीज़ चल रही है, और जिस तरह से वो सारा किताब में एक्सप्लेन कर रहा होता है, आई फील दैट कि वाकई ब्रीज़ चल रही है, तो आपकी वो सेंसेस बहुत स्ट्रांग कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने साथ कनेक्ट होने के लिए भी आपको किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो जो एक इकिगाई करके, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन उसकी यही है कि नहीं, बट आई थिंक यही है
वो किताब मुझे बहुत कमाल लगी है। एंड देयर इज़ अनदर बुक विच इज़ ओल्ड मैन यंग मैन लाइफ लेसन्स। तो मतलब इट विल बी अ कन्वर्सेशन बिटवीन द 2 जनरेशन्स, बहुत ज़्यादा जैसे फ़र्क होता है। तो ये 2 किताबें मैंने फिट कर दिया, डन कर दिया। मैं आगे जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं वो वाली किताबें जाके खरीदूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चने ले रही हूँ। उसके बाद आगे जाके पूरा देखेंगे, कोई और किताब अच्छी लगेगी तो वो भी लेंगे। एंड आई विल से कि ज़िंदगी में बहुत इन्वेस्ट करते हैं हम कपड़ों पे, जूतों पे, कभी आकर किताबों पर भी ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर यू बट आगे जब आप जाएंगे फॉर योर ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बहुत काम आता है। सो मैं तो अपनी प्राइवेट गैलरी बनाने वाली हूँ यार, लाइब्रेरी, और उधर मैं अपनी सारी किताबें रखूँ, एवरीथिंग। और मज़ेदार बात यह है कि ना लोग किताबें लेते हैं, लोगों को किताबें लेने का भी शौक़ होता है, लेकर छोड़ अपने कमरे में छोड़ देते हैं, आधी भी नहीं पढ़ी होती। मैंने अपनी सारी किताबें पढ़ी हैं, जितनी मेरे पास पढ़ी हैं मैंने सारी पढ़ी हुई हैं किताब, अकल मुझे फिर नहीं आई। मैं एक बुक्स देख रही थी और इस बुक पे ना वो कहाँ गई, किधर गई इब्राहिम बुक? हाँ, ये वाली बुक आई, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। तो इब्राहिम मुझे कहता है कि अब तुम्हें इस तरह किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, यू शुड लीव दिस बुक्स, और तुम्हें बल्कि वो वाली किताबें पढ़नी चाहिए जिसमें बताया जा रहा हो कि ये इंसान कैसे रहते हैं। सारी चीज़ों के साथ जो जितनी मतलब यहाँ पर कलेक्शन है उसके साथ आर्ट वर्क्स भी लगे हुए हैं। बहुत खूब, बहुत प्यारा जा रहा है। ये होता है टैलेंट और पैशन। जब आप पैशन होता है फिर आप कहीं भी बैठ के करते हो उस चीज़ को लगन के साथ, दिल के साथ, और यही होता है आर्टिस्ट, जिसको ना दुनिया की परवाह होती है ना किसी और की, जैसे मैं। ये हमारा सारा बुक स्टॉल है और यहाँ पर हमारी ये ख़त्म हो जाती है। सो बेसिकली हम इस तरफ जाएंगे तो सामने फिर टॉलिंटन आ जाएगा। अब देख रहे हैं वो टॉलिंटन है, उसके साथ बिल्कुल अनारकली है, उसके साथ हाफिज़ है उस तरफ। सो ये हमारा सारी मार्केट थी हमारी, जहाँ पे सारा बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं। संडे मार्केट बुक्स को आप कह लो। हम उस तरफ जाएंगे, उसमें हमारी बाइक खड़ी हुई है, प्लस मैं उधर से बुक्स ख़रीदनी है 2 जो मैंने बताई थी ना। आई थिंक दीज वर द बेस्ट बुक्स अब तक। मुझे और भी अच्छी लगी हैं बट मैं ना पुरानी किताबें ख़रीदती नहीं हूँ, वो नई किताबें थी तो मैंने वही ख़रीदनी है। सामने वो हैं फर्स्ट या सेकंड स्टॉल पे, तो वो उधर से लेकर नाश्ता लेंगे और चलेंगे कॉलेज की तरफ, क्योंकि मेरे अपने दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी और कब हमें खाना खिलाएगी। ये मेडिटेशन की किताब मुझे इतनी अच्छी लगी और इसके बाद उसने मुझे 2 और किताबें मेडिटेशन पे ला के दी, लेकिन ये वाली किताब बहुत अच्छी है। ये मैंने ले ली है, 400 रुपये की है, तो मैंने ले ली है ये किताब। अब लेके हम आगे चलते हैं। ये सारी हमने किताबें यहाँ से 2 किताबें ली हैं, एक 1100 की है, एक 1200 की, इनका हाफ कर लें से 600 रुपया और 550, 500 ही हो गया। ये होते हैं आपने 21 का ही और 1100 रुपया हो गया। और ये किताब 1000 रुपये कर दें, 1100 कह रहे हैं, 1000 रुपये की भाई कर दें दोनों। बिस्मिल्लाह करें। वीडियो बन रही है ना मेरी? बिल्कुल बन रही है। अल्लाह कामयाब करे। ये 1100 थे, इन्होंने डिस्काउंट कर दिया और 1000 रुपये ले रहे हैं आप। ये बहुत शुक्रिया आपका। चलो जी हम जा रहे हैं। इब्राहिम ने पैसे दिए हैं अभी, सो काइंड ऑफ हिम, लेकिन मुझे कहा था मुझे वापस कर देना, तो मैंने कहा ठीक है भाई, ओके, नो प्रिंसेस ट्रीटमेंट एट ऑल। बाइक की तरफ जा रहे हैं हम। ये बाइक है जिस पे आए हैं, अब इसकी हालत आप देख सकते हैं और मेरी धनों की आप हालत देख सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती लड़के क्यों अपनी बाइक को इस तरह से रखते हैं। मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने अपनी बाइक बहुत चकाचक रखी हुई है, लेकिन लड़के अब तो रफ एंड डफ रखते हैं। आपको याद है मैं बहावल नगर गई थी, जिस बाइक पे मैं गई थी GS चुप तो करो, बोलने दो, तो क्या मतलब कुछ और बोलना हो, सुन तो लो। जब मैं GS 150 गई थी, मुझे बोलने नहीं दे रहा क्योंकि जिसकी बाइक थी मेरे सामने है, तो बाइक की हालत बहुत ख़राब थी। इतनी से जब मैं बहावल गई थी ना, बाइक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इब्राहिम ने बाइक बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करवाई थी। और इब्राहिम भी क्योंकि ट्रैवल कर रहा होता है ना, तो उसने अपनी बाइक को रखा हुआ था मेंटेन। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि
मतलब बाइक एक सवारी है जिसमें आप रोज़ाना आना जाना और एक रिप्रेजेंटेशन भी है आपकी, तो बाइक इतनी ख़राब क्यों होती है? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ जिसकी बाइक पे आज हम आए हैं उससे। ये मेरे पीछे है पार्क ट्री हाउस और अब हम निकल रहे हैं इधर से नाश्ता लेने, और नाश्ता लेने के बाद हम जा रहे हैं NCA वापस। वहाँ पे जिसकी बाइक है ना, जिसने ख़राब की हुई है, वो बेचारा इंतज़ार कर रहा है बैठा कि नाश्ता आएगा। और मज़ेदार बात यह है कि 4 बज गए और हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो हम उसको नाश्ता 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 कह रहे हैं, जबकि वो खाना है। इब्राहिम गुल खान जा रहे हैं, एम बासी जा रहे हैं। हमने नहीं बाई जाना, मुझे बासी पसंद ही नहीं है। हम लोग जाएंगे गुल खान के पराठे लेंगे और चाय लेंगे। चाय में चीनी बहुत ज़्यादा डालते हैं, हम चीनी नहीं डलवाएंगे, हम अपनी शक्कर डालेंगे और हम चलते हैं NCA। सामने आप अगर देखते हैं ये से हाफिज़ है, हाफिज़ जूस कॉर्नर, बहुत फेमस अनारकली का, और ये अनारकली का दरवाज़ा है। और हम जा रहे हैं गुल खान। वो कह रहा था कि गुल खान के पराठों में ना घी बहुत ज़्यादा होता है, और मैं कह रही थी कि अब्बासी के पराठे बहुत खुश्क होते हैं। मैं भी घी कम खाती हूँ, लेकिन स्टिल अगर आपने खाना है एक्चुअल में पराठा, तो आपको गुल खान ही आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अब हम जा रहे हैं गुल खान, मैं भी गुल खान जा रहे हैं इब्राहिम, गुल खान जा रहे हैं। ये है गुल खान, बहुत मशहूर है अनारकली का चाय, और इसमें हमारे साथ में आता है पराठा, और पराठे कितने मज़ेदार हैं। उसकी बहुत लेयर्स होती है पराठों की, और मुझे इतना पसंद है ना गुल खान। जब भी हम NC में होते हैं ना, तो हम गुल खान आकर चाय वगैरह पीते होते थे। खैर अब तो 4 साल गुजर रहे हैं, और 4 साल बहुत होते हैं, और मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। और जब भी मैं गुल खान आती होती हूँ ना, एक नॉस्टैल्जिया होता है दोस्तों के साथ मिलने का, दोस्तों के साथ बैठने का, तो बस यही होता है। गुल खान का एक एसोसिएशन है। इसके बाद जितने मर्ज़ी अच्छे पराठे बनाने वाला आ जाए, चाय बनाने वाला, लेकिन जो होता है ना गुल खान, वो गुल खान है। सो मेरे पीछे है गुल खान, जहाँ से मैं पराठे, चाय और अंडा भरवा के जाने लगी हूँ NCA। हमारे पराठे हो गए हैं, चाय रह गई है और अंडे भी हो गए हैं। अब बस फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना है NCA, और तकरीबन 850 हमारा बिल बना है। हमने करवाए थे 4 पराठे, एक उसमें आलू वाला नान था, 4 चाय करवाई थी, 3 अंडे करवाए थे, और 850 कुछ बिल बना है। और उसके बाद हम लेके जा रहे हैं NCA। चाय पैक हो रही है, हमारी चाय पैक हो रही है, हमारी चाय पैक हो रही है, हाँ हमारी चाय हो रही है। नाश्ता ले लिया तो शाम के 6 बजे हो रहा है, और अब बस हम निकल रहे हैं NCA। एक बड़ा गलत काम हुआ है, बड़ी परेशान हो गई हूँ। 2 मिनट के अंदर अंदर 2 मिनट के अंदर अंदर जज्बात बदल गए। अजीब सी बात हुई है, वो ये कि ये जो DJI माइक है ना, इसका मैग्नेट लगा होता है इधर, जिससे स्टिक होता है। अल्लाह का ये शुक्र है कि मैंने मतलब माइक मेरे पास ही था। आई रियलाइज़ कि माइक जो है ना वो हिल रहा है, और इसका मैग्नेट उतर के कहीं गिर गया है। और मैं इतनी सैड हुई हूँ तब से, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और गुम जाती हैं अनएक्सपेक्टेड। अल्लाह का शुक्र है और बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत स्ट्रेस में डालते हैं ये चीज़ें, क्योंकि मैग्नेट के बगैर मुझे ना बड़ा अजीब लगता है। माइक नज़र आता रहता है, बट अब क्या कर सकते हैं। मैं तो देख के भी गई हूँ, लेकिन इतनी छोटी चीज़ें, ऊपर से इतना भरा बाज़ार है, कहाँ पे मिलेगा, कहीं भी नहीं। देखेंगे अब, सर्च वगैरह करती हूँ जाके कि कहाँ पर मिल सकता है इसका मैग्नेट, किसी ऑनलाइन स्टोर पे। अच्छा अभी ना बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, शाम हो रही है। अभी वो ना कुछ चीज़ें लेने गया हुआ है इब्राहिम, तो मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ा सा ना कन्वर्सेशन करती हूँ। पहली बात ये, मैं छोटी सी एक बात करना चाहती हूँ कि जब भी मैंने यहाँ पे नोट किया है, हम सबका एक ही अलमिया है कि जब भी हम किसी बड़े ब्रांड पे जाते हैं, निशाद, आइडिया, सफ़ायर और एडिडास, कोई भी जो भी पोश ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है, या किसी भी बड़े ब्रांड पे, ये जो 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार के, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 30 हज़ार के सूट हम एक लेके आए होते हैं, और हम उनसे एक चूँ चाँ नहीं करते कि यार इतने महंगे हम नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे लोकल वेंडर्स जो अपनी रोज़ी रोटी पाल रहे हैं, वो तो लोग इतने अमीर हैं, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी इमारत है, इतनी बड़ी गाड़ी हैं, वो ज़िंदगी अपनी प्रॉपर जी रहे हैं। और ये लोग जो इतने छोटे छोटे वेंडर्स हैं और रेडी पे खड़े होकर अपना सारा सामान बेच रहे हैं, दिन की रोटी खाते हैं और सो जाते हैं, दिन डे टू डे करते हैं सारी चीज़ें। वो लोग हम उन लोगों के साथ बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। दैट इज़ सैड
कि हम लोग उनसे 1-1 रुपए के लिए लड़ रहे होते, 10-10 रुपए के लिए लड़ रहे होते हैं। और ये चीज़ें इतनी मुझे डिसअपॉइंट करती हैं समटाइम्स कि वी एज़ ह्यूमन बींग्स, और मुझे लगता है कि एज इंसान हमें एक दूसरे को इंसानों की तरह देखना चाहिए, रादर देन के जब हम समझते हैं कि कोई सेल्समैन है तो हम उसे समझ जाते हैं कि अच्छा ये लेट हिम बी। तो आई थिंक हमें उधर भी उतना ही बार्गेन करना चाहिए, बल्कि उधर ज़्यादा करना चाहिए जहाँ पर इतना मार्जिन है प्रॉफिट का, और जहाँ पे है 10-15 रुपये, हम लोग तो क्या लड़े। मैं नहीं लड़ती होती इतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इसीलिए मुझे बार्गेनिंग करनी आती भी नहीं है ख़ास। बस अब इब्राहिम आ गया और मैं जा रही हूँ NCA। और ये है सामने टॉलिंटन, नज़र आ रहा होगा आपको, इसके सामने अनारकली। लेट्स गो जी। तो ये है टॉलिंटन मार्केट। इसके बिल्कुल साथ है म्यूज़ियम, लाहौर म्यूज़ियम, ये वाला अजायब घर भी इसको उर्दू में कहा जाता है। अब सामने बिल्कुल इस्तांबुल चौक के सामने है NCA। कॉलेज एंटर हो गए और ये है पार्किंग। दोबारा से हम पहुंच गए पार्किंग में। ऑल्सो तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। मैं अब नाश्ता करूँगी 6 बजे और फिर अपना काम करूँगी। कल से सिलेक्शन है, फिर थीसिस है, और अपने थीसिस में ज़रूर आना है। मेरे साथ स्टिक रहने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।